चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है देखो, एक मेडिसिन है, ठीक है, एक दवाई है, ठीक है। कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की शेप में है, विद टू हेमिस्फेरिकल स्टक, यानी कि कैप्सूल के कॉर्नर पे, एक लेफ्ट कॉर्नर पे एक राइट कॉर्नर पे दो हेमिस्फेयर हैं, ठीक है। टू ईच ऑफ इट्स एंड, ठीक है, लिखा हुआ है देखो इट्स एंड, द लेंथ ऑफ द entire capsule is 14 millimeter, the diameter of the capsule is 5 millimeter, find the surface area, surface area निकालना है, ठीक है। सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले इसका फिगर बना लेते हैं, ठीक है। फिगर क्या होगा देखो सुनो, इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से एक आपके पास, मान लो आपके पास क्या है, इस तरीके से एक कैप्सूल है, ठीक है, इस तरीके से एक कैप्सूल है और कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये वाला इस तरीके से है ना। इसके दो एंड है, जो कि कैसे एंड है, इसके दो एंड है जो हेमिस्फेरिकल एंड है, ठीक है ना, हेमिस्फेरिकल एंड है, थोड़ा सा अच्छे से बना लेना आप लोग, ठीक है, हेमिस्फेरिकल एंड है, ठीक है। तो एक एंड तो ये हो गया हेमिस्फेरिकल, दूसरा एंड ये वाला हो गया हेमिस्फेरिकल, ठीक है। समझ में आया, दो हेमिस्फेरिकल एंड हुए आपके, ठीक है। अब क्या कह रहा है आपको यहाँ पे, जैसे फिगर में भी आप देख रहे होंगे ऊपर बना हुआ है कि 14 मिलीमीटर जो है आपका पूरी लेंथ है कैप्सूल की, ठीक है, लेंथ है कैप्सूल की 40 मिलीमीटर, और जो आपका ये है क्या कहते हैं डायमीटर है कैप्सूल का, वो कितना है 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर डायमीटर है कैप्सूल का। तो भाई रेडियस कितना होगा, रेडियस सीधी सी बात है 5/2 करेंगे, है ना। तो अगर मैं रेडियस करना चाहूँ यहाँ पे, मैं पहले लिख लेता हूँ क्या क्या गिवन दे रखा है, ठीक है। पहले दे रखा है हाइट ऑफ कैप्सूल, ठीक है, लिख दो यहाँ पे हाइट ऑफ, आपको दे रखा है कैप्सूल, तो लिख दिया मैंने हाइट ऑफ कैप्सूल, कितना दे रखा है प्यारे बच्चों 14 मिलीमीटर, लिख दिया। उसके बाद क्या दे रखा है आपको यहाँ पे दे रखा है आपको डायमीटर, है ना, यहाँ पे दे रखा है आपको डायमीटर, डायमीटर ऑफ कैप्सूल, डायमीटर ऑफ कैप्सूल कितना दे रखा है आपको यहाँ पे, डायमीटर ऑफ कैप्सूल दे रखा है 5 मिलीमीटर, राइट, 5 मिलीमीटर दे रखा है आपको डायमीटर ऑफ कैप्सूल, समझ में आया। तो डायमीटर ऑफ कैप्सूल आपको 5 मिलीमीटर दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ से रेडियस निकालूंगा, तो रेडियस क्या निकालूंगा, रेडियस निकालूंगा तो क्या होएगा आपका 5/2, है ना, 5/2 मिलीमीटर हो जाएगा रेडियस, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, देखो मेरे पास मुझे क्या निकालना है, CSA निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ मान लो कैप्सूल निकालना है आपको, ठीक है ना। अब कैप्सूल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, देखो दो हेमिस्फेरिकल एंड है और एक सेंटर पे सिलेंडर है, तो लिख देंगे सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेरिकल एंड, सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेरिकल एंड, टू को ऐसे लिख दो, टू हेमिस्फेरिकल एंड, है ना, हेमिस्फेरिकल एंड, ठीक है, हेमिस्फेरिकल एंड, और प्लस लिख दोगे बीच में सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर देखें तो हेमिस्फेरिकल एंड, हेमिस्फेरिकल एंड का सरफेस एरिया क्या होता है 2πr², है ना। तो 2 है यहाँ पे, तो क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 × 2πr², क्योंकि दो है ना हमारे पास हेमिस्फेयर एंड, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πrh होता है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πrh, ठीक है। अब यहाँ पे देखो समझना है आप लोगों को, ठीक है, समझना है मेरी बात को, ठीक है। कैसे समझेंगे, देखो समझो, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको 2 × 2 = 4, है ना। कॉमन निकालो, चलो पहले कॉमन निकालो, कॉमन निकाल सकते हैं 2 निकाल सकते हैं, पाई निकाल सकते हैं, r निकाल सकते हैं। अंदर क्या आ गया 2 और 2πr कॉमन ले लिया, अंदर r आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया 2 तो ले लिया था, r ये h हो गया, ठीक है, ये h हो गया, तो कितना 2r + h बच गया, ठीक है ना, 2r + h बच गया। लेकिन h क्या है, h हाइट ऑफ द, क्या है h आपका हाइट ऑफ द सिलेंडर है। अगर मैं h को ना एक काम करता हूँ, मैं आपको h को अलग मार्कर से लिख के दिखाता हूँ, जिससे कि आपको ना पता लगे कि मतलब h जो है सिलेंडर की हाइट है, राइट, ठीक है। h क्या है आपकी सिलेंडर की हाइट है, तो h सिलेंडर की हाइट हो गई। सिलेंडर की हाइट कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। कैसे निकालोगे, देखो अगर ये पूरी 14 है तो डायमीटर कितना है 5 है, डायमीटर 5 है, तो भाई इसका रेडियस कितना होगा 2.5 होगा, मानते हो कि नहीं मानते हो, 2.5 होगा। इसका भी रेडियस कितना होगा प्यारे बच्चों 2.5 होगा। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, मैं इस वीडियो में भी बता देता हूँ, जितना रेडियस हेमिस्फीयर का होता है उतनी हाइट होती है हेमिस्फीयर की। तो अगर मैं हाइट बोलूँ हेमिस्फीयर की, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी हाइट कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 2.5, है ना, ये 2.5 ये होगी आपके पास, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी आपके पास 2.5 होगी, राइट, ठीक है।
अब हमें किसकी निकालनी है, सिलेंडर की निकालनी है। सीधी सी बात है, हम सिलेंडर की हाइट कैसे निकाल देंगे। अगर हमें सिलेंडर की हाइट निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते सिलेंडर की हाइट, हम निकाल सकते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, पूरे में से क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा, किसको ऐड कर दूंगा, 2.5 प्लस 2.5 को मैं क्या कर दूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा, निकल जाएगी सिलेंडर की हाइट मेरी 14 मिलीमीटर हो गया, और ये माइनस कितना आ गया 5 मिलीमीटर, राइट। कितना जाएगा मेरे पास 9 5 14, तो 9 मिलीमीटर आपकी जो है हाइट आ जाएगी। समझ में आया, ठीक है। आप कुछ नहीं करना, सीधा वैल्यू डाल दो यहाँ पे। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, ठीक है। अगर पाई 3.14 दिया होगा तो वही यूज़ करना है, अगर नहीं दिया जाता है क्वेश्चन में तो आप यूज़ करोगे पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना हो गया आपके पास, आर आपके पास हो गया 5/2, ठीक है। अंदर भी आर कितना हो गया आपके पास 2 × 5/2। एच कितना निकाला आप लोगों ने 9, ठीक है, ठीक है। अब जो कट रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल किया आपने, 22, ये कितना आ गया 110, इंटू में 7 हो गया। इसको आप इससे कैंसिल कर दीजिए, 9 + 4 कितना हो, 9 + 5 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, है ना। फिर इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, कितना है 2, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 220 मिलीमीटर और स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, मैंने सेपरेट फॉर्म करके नहीं करा, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। और ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि कॉमन निकाले क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप कॉमन निकाले क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे और ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। समझ में आया। और कैलकुलेशन को हमेशा हाथों से करें, कभी भी कैलकुलेटर का यूज़ ना करें। अगर कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे तो चैप्टर नहीं आएगा, नहीं आएगा और नहीं आएगा। दो बातें याद रखनी है चैप्टर के अंदर, फॉर्मूले और कैलकुलेशन। अगर आप फॉर्मूले याद रखेंगे और कैलकुलेशन ईमानदारी से करेंगे तभी इस चैप्टर में आप सक्सेस पा सकते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम आपके सामने हमेशा आती रहेगी, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।